नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम एक्सप्लोर करते हैं हिस्ट्री के वो पल जो बदल देते हैं दुनिया के नक्शे। आज हम बात करेंगे इंडिया पाक 1948 वॉर की। इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहला फुल स्केल वॉर। क्यों हुआ ये वॉर, कैसे शुरू हुआ और क्या क्या हुआ इसके दौरान और कैसे ख़त्म हुआ, प्लस क्या कोई ट्रीटी साइन हुई। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कंटेक्स्ट समझते हैं। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान दो अलग नेशंस बने आफ्टर पार्टीशन, लेकिन एक बड़ा इशू था प्रिंसली स्टेट्स का। 500 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स को डिसाइड करना था कि वो इंडिया के साथ जाएंगे या पाकिस्तान के साथ। जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा स्टेट था जिसका रूलर महाराजा हरी सिंह ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था। कश्मीर की पॉपुलेशन मोस्टली मुस्लिम थी, लेकिन जियोग्राफिकली और कल्चरली इंडिया के क्लोज थी। अब पाकिस्तान के लीडर सोचने लगे कश्मीर उनका होना चाहिए। इस वजह से टेंशन शुरू हुई। पाकिस्तान ने सोचा अगर डायरेक्ट एक्शन लिया जाए तो कश्मीर उनके कंट्रोल में आ सकता है। ये था वॉर का मेन ट्रिगर। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने अपना प्लान एक्शन में लाया। पाकिस्तानी मिलिट्री के सपोर्ट के साथ ट्राइबल लश्कर्स यानी पठान फाइटर्स ने कश्मीर पे अटैक कर दिया। ये लोग ऑफिशियली तो इंडिपेंडेंट फाइटर्स थे, लेकिन इन्हें पाकिस्तान से वेपन्स और ट्रेनिंग मिली थी। इनका टारगेट था श्रीनगर, कश्मीर की कैपिटल, जहां महाराजा हरी सिंह रहते थे। महाराजा हरी सिंह के पास छोटी सी आर्मी थी जो ये इन्वेजन स्टॉप नहीं कर सकती थी। डेस्परेट सिचुएशन में उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी, लेकिन इंडिया ने कहा पहले कश्मीर ऑफिशियली इंडिया का पार्ट बने तभी हम मिलिट्री भेजेंगे। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और कश्मीर ऑफिशियली इंडिया का हिस्सा बन गया। नेक्स्ट डे इंडियन आर्मी एयरलिफ्टेड ट्रूप्स टू श्रीनगर और इसी के साथ इंडिया पाक वॉर ऑफिशियली शुरू हो गया। ये वॉर ऑलमोस्ट 14 मंथ्स चला, अक्टूबर 1947 से दिसंबर 1948 तक। इंडियन आर्मी ने श्रीनगर को ट्राइबल लश्कर से बचाया। फियर्स बैटल्स हुए बारामूला और उरी में। इंडियन ट्रूप्स ने दिखाया कि वो ईजिली सरेंडर नहीं करेंगे। कश्मीर के टफ टेरेन और फ्रीजिंग विंटर्स ने दोनों साइड्स के लिए वॉर को और डिफ़िकल्ट बना दिया, लेकिन इंडियन आर्मी ने स्ट्रैटेजिक पोजीशंस होल्ड किए, जैसे जोजिला पास। 1948 में इंडियन आर्मी ने मेजर काउंटर अटैक्स किए। उन्होंने पुंछ और राजौरी जैसे एरियाज को फ्री करवाया। पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी भी अब ओपनली वॉर में ज्वाइन हो गई, जिससे कन्फ्लिक्ट और इंटेंस हो गया। बाय लेट 1948 दोनों साइड्स के पास लिमिटेड रिसोर्सेज बचे थे। वॉर एक स्टेलमेट में कन्वर्ट हो गया। न इंडिया पूरा कश्मीर कैप्चर कर पाया, न पाकिस्तान। ये वॉर हाई एल्टीट्यूड बैटल्स के लिए भी फेमस है, क्योंकि जोजिला पास 11,000 फीट के ऊपर है। इंडियन टैंक्स का यूज़ यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री में यूनिक है। तो दोस्तों, वॉर क्यों ख़त्म हुआ? सिंपल रीज़न, दोनों कंट्रीज़ के पास रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे थे और इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ रहा था। इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में इस इशू को रेज़ किया था 1948 के शुरू में ही। यूएन ने दोनों कंट्रीज़ को सीज फायर के लिए कहा। फाइनली 1 जनवरी 1949 को दोनों साइड्स ने सीज फायर एग्री कर लिया। इसके अंडर एक लाइन ऑफ कंट्रोल LOC बनाई गई, जो आज भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को डिवाइड करती है। वॉर के एंड में इंडिया के कंट्रोल में था ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंक्लूडिंग श्रीनगर और जम्मू। पाकिस्तान के पास था 1/3, जिसे आज हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटी की। वॉर के बाद कोई फॉर्मल पीस ट्रीटी साइन नहीं हुई, लेकिन यूएन के अंडर एक एग्रीमेंट हुआ जिसे सीज फायर एग्रीमेंट कहते हैं। इस एग्रीमेंट के मेन पॉइंट्स थे दोनों साइड्स अपनी आर्मीज़ को LOC के रेस्पेक्टिव साइड्स पर रखेगी। यूएन ने एक पीस कीपिंग फोर्स बनाई, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो सीज फायर वायलेशंस मॉनिटर करती थी। यूएन ने यह भी प्रपोज किया कि कश्मीर का फ्यूचर
एक प्लेबिसाइड से तय होना चाहिए, यानी पब्लिक वोट से। लेकिन प्लेबिसाइड कभी नहीं हुआ क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान कंडीशंस पे कभी एग्री ही नहीं हुए। ये सीज़ फायर एग्रीमेंट ही वॉर के बाद का मेन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था। दोस्तों, 1948 का इंडो पाक वॉर सिर्फ एक मिलिट्री कन्फ्लिक्ट नहीं था, ये था एक जियो पॉलिटिकल इवेंट जिसने इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को डेकेड्स तक शेप किया। आज भी कश्मीर इशू सेंसिटिव है और इस वॉर का असर हम आज भी देखते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये वॉर अवॉइड किया जा सकता था और क्या प्लेबिसाइड हो सकता था? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हिस्ट्री के और एक्साइटिंग वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड। नमस्ते।